सोचिए, एक फैक्ट्री का शॉप फ्लोर है, चारों तरफ मशीनों का शोर, और वहीं एक सीनियर इंजीनियर एक नई ट्रेनी को कुछ ऐसा समझा रहे हैं जो हर मशीन की सुरक्षा की नींव है, पर अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। चलिए उनकी इस बातचीत को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो बातचीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। जूनियर इंजीनियर अपने सीनियर से पूछता है, सर ये जो सिंबल है ये तो मैंने लगभग हर मशीन और पैनल पर देखा है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये अर्थिंग असल में करती क्या है? सीनियर इंजीनियर को पता है कि यह सवाल कितना जरूरी है, क्योंकि यही सवाल पूरी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जड़ है। तो चलिए इसके सबसे कोर कॉन्सेप्ट, इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं। देखो, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो अर्थिंग का मतलब है किसी भी मशीन की बाहरी मेटल बॉडी, जैसे मोटर का कवर या किसी पैनल का दरवाजा, उसे एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ देना। बस इसे ऐसे समझो कि हम बिजली के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट बना रहे हैं, एक बिल्कुल अलग रास्ता। और ये इमरजेंसी एग्जिट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कभी कोई खराबी आ गई और करंट मशीन की बॉडी में लीक होने लगा, तो अर्थिंग उससे एक सेफ्टी हाईवे दे देती है। ये उस खतरनाक करंट को किसी इंसान तक पहुंचने से पहले ही सीधे जमीन में पहुंचा देती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ सारा खेल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का है, जिसे हम ओहम में नापते हैं। देखिए, जब अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब रास्ता एकदम साफ है, तो कोई भी फॉल्ट करंट आसानी से जमीन में चला जाता है, सेफ। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो वो करंट आसान रास्ता ढूंढेगा, जो अक्सर किसी इंसान का शरीर बन जाता है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो दिन के आखिर में इसका सिर्फ एक और एक ही मकसद है, प्रोटेक्शन। यहां काम करने वाले लोगों की जान की सुरक्षा और हमारी लाखों की मशीनों की सुरक्षा। ये एक ऐसा सेफ्टी गार्ड है जो चुपचाप हर सेकंड हमारी रखवाली करता है। जूनियर इंजीनियर का अगला सवाल बिल्कुल सही जगह पे है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि कम रेजिस्टेंस चाहिए, पर कम की कोई परिभाषा भी तो होगी। कितना कम? 1 ओहम, 5 ओहम, 10 ओहम? और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि सेफ्टी का कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। देखिए, बड़े पावर स्टेशन या सबस्टेशन पर जहां खतरा बहुत ज्यादा है, वहां रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होना चाहिए। वहीं हमारे घरों के लिए 8 ओम तक भी सेफ माना जाता है। मतलब जगह जितनी क्रिटिकल, नियम उतने ही कड़े। और ये जो वैल्यूज हैं, ये कोई अंदाजा नहीं है। ये आईईसी, आईएसआई और आईट्रिपल जैसे बड़े इंटरनेशनल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स ने तय की हैं, ताकि दुनिया भर में सेफ्टी का एक ही लेवल मेंटेन हो सके। बिल्कुल सही सवाल। नियम तो किताबों में है, लेकिन हम यहाँ शॉप फ्लोर पर ये कैसे चेक करें कि हमारा अर्थिंग सिस्टम वाकई में काम कर रहा है या नहीं? उसे टेस्ट कैसे करते हैं? तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इसके लिए प्रोफेशनल्स एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं 3 पोल फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम सीधा है। ये जमीन में 3 रॉड्स लगाकर बहुत ही सटीक तरीके से ये पता लगाता है कि अर्थिंग का असली रेजिस्टेंस कितना है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी हेल्थ चेक है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज। देखिए, एक हेल्दी सिस्टम में इन दोनों के बीच कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, 0। अगर यहां वोल्टेज दिख रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है। ये सिस्टम में किसी गड़बड़ी का, किसी लीकेज का संकेत है। ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बुखार चेक करने जैसा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेफ और एक खतरनाक रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक गोल्डन रूल, एक सुनहरा नियम याद रखना है। सेफ ऑपरेशन के लिए न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज हमेशा हमेशा 2 वोल्ट से कम होना चाहिए। अब एक असली प्रॉब्लम की बात करते हैं जो अक्सर होती है। मान लीजिए जब अर्थिंग लगाई थी तब मिट्टी गीली थी और रेजिस्टेंस एकदम सही था, लेकिन कुछ महीनों बाद तेज गर्मी से मिट्टी बिल्कुल सूख गई। तो अब क्या होगा? क्या हमारा सिस्टम अब भी सेफ है? ये स्लाइड प्रॉब्लम को साफ साफ दिखा रही है। देखिए, सूखी मिट्टी की वजह से रेजिस्टेंस बढ़कर 150 ओम जैसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि हमारा सेफ्टी हाईवे अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। सिस्टम अब सेफ नहीं रहा। और अब ये रहा इसका सल्यूशन। सही मेंटेनेंस से, जैसे अर्थ पिट में पानी, नमक, कोयला या स्पेशल केमिकल डालने से, उसी जगह का रेजिस्टेंस वापस 1.2 ओहम जैसे सेफ लेवल पर आ गया। हमारा सेफ्टी हाईवे फिर से खुल गया है। तो अर्थिंग को हमेशा असरदार बनाए रखने के लिए बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला,
हर 6 महीने में रेगुलर टेस्ट करो। दूसरा, जहां भी रेसिस्टेंस ज्यादा मिले उसे पहचानो। और तीसरा, उस जगह की मिट्टी को ट्रीट करो ताकि उसकी कंडक्टिविटी यानी करंट पास करने की क्षमता बढ़ जाए। तो इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए उन की पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं कि अर्थिंग को एक साइलेंट गार्डियन या मोक्ष संरक्षक क्यों कहते हैं। ये टेबल, इसे हमारा सेफ्टी चेकलिस्ट ही समझ लीजिए। अर्थ रेजिस्टेंस, न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज और सिस्टम कंटिन्यूटी, इन तीनों के टारगेट वैल्यू क्या हैं और इन्हें कब कब चेक करना है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आखिर में बस ये बात याद रखनी है कि एक अच्छी तरह से मेंटेन की हुई अर्थिंग इस शॉप फ्लोर पर मौजूद हर एक इंसान के लिए एक ऐसा इनविजिबल गार्ड है जो बिना रुके 24 घंटे 7 दिन हमारी सुरक्षा में तैनात है। ये अपना काम एकदम चुपचाप करता है, किसी को पता भी नहीं चलता। पर एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आखिरी बार हमने कब चेक किया था कि जिस जमीन पर हम इतने भरोसे से खड़े हैं वो वाकई हमें सुरक्षित रखने के लिए तैयार है भी या नहीं?